सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो आज की वीडियो में हम लोग पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला के टेस्ट सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पेपर को एनालाइज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है ना। मैंने AITS 7 पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है, कैसे पेपर है, और काफी बच्चों से मैंने रिव्यू भी लिया है। काफी सारे बच्चे हैं मेरे टच में जो कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर दे रहे हैं और उनके स्कोर भी अच्छे आ रहे हैं, मतलब 630, 40, 50 के आसपास आ रहे हैं। तो उनके रिव्यू को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उनके स्कोर कम आ रहे हैं और उन्होंने भी अच्छे से ढंग से NCERT भी नहीं पढ़ी हुई है और उन्हें लग रहा है कि सारे पेपर NCERT से बाहर आ रहे हैं या फिर इररिलेवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, तो जिसने मतलब कि अच्छे से पढ़ाई कर लिया है, जिसके अच्छे से नंबर आ रहे हैं इस समय, उनके रिव्यू को मैं कंसीडर करते हुए और अपने एनालिसिस को कंसीडर करते हुए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि पीडब्ल्यू का पेपर कैसा था। AITS 7 के बारे में मैंने क्वेश्चन एनालिसिस भी किया है, बाकी पेपर के बारे में जो ओवरऑल आइडिया है वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। आकाश, एलन, नारायणा, ये सब न्यूलाइट, इन सब कोचिंग के टेस्ट सीरीज का रिव्यू मैंने ऑलरेडी एक 3-4 वीडियो में बता चुका हूं और ये हो सकता है कि लास्ट वीडियो होने वाला है आपका, क्योंकि अब इसके बाद मैं ज़्यादा पेपर एनालाइज करने वाला नहीं हूं, क्योंकि यही है जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पेपर को आपको कंसीडर करना चाहिए और इन्हीं में से आपको एक 2-3 क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर लेने चाहिए और उन्हीं में बचे हुए जो 1 महीने टाइम है अपने पास, उसी को देते रहना है, ज़्यादा इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग यदि ये चाहते हो कि मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके स्कोर के बेसिस पे आपके लिए कौन सा टेस्ट पेपर सही रहेगा, कौन सा पेपर आपके लिए बेहतर रहेगा, तो वो कंपेरेटिव वीडियो यदि एक में समराइज करके बनाया जाए तो वो भी किया जा सकता है ना। पीडब्ल्यू के पेपर की बात करें तो देखो, पेपर स्ट्रिक्ट टू NCERT है। हाँ, ये सही बात है, NCERT के बाहर के क्वेश्चंस इसमें भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो उतना चल जाता है। क्वेश्चन टाइप बैलेंसिंग की बात कर लो यहाँ से, तो फिजिक्स में देखो स्टेटमेंट असर्शन वाले टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, केमिस्ट्री में टोटल 5 आए हैं, बायोलॉजी में टोटल 21 क्वेश्चन आए हैं। मैचिंग में फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं था, केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन था और बायो में टोटल 16 क्वेश्चन था। ये AITS 7 की बात हो रही है जो अभी रिसेंटली मार्च में हुआ है, 20 मार्च के बाद ही हुआ है ना। तो थोड़ा देखा जाए तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन इसमें काफी कम है, थोड़े और क्वेश्चन को बढ़ाना चाहिए। और असर्शन रीजन के लेवल की बात अभी हम लोग करते हैं, है ना। तो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हालांकि ठीक है। अब इंडिविजुअली यदि पेपर के बारे में बात करें तो फिजिक्स का जो पेपर है, मतलब फिजिक्स का जो लेवल है वो मतलब बेसिक लेवल है, ठीक है, नॉर्मल ही ज्यादातर क्वेश्चन है ना। जबकि फिजिक्स के क्वेश्चन को और अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि आकाश, एलेन में थोड़ा अच्छे टाइप के, डिसेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स को और अच्छा बनाया जा सकता है। इतना आसान पेपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पेपर को हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि पेपर फिजिक्स से आसान आएगा या फिर क्या होगा। हो सकता है फिजिक्स टफ दे दे, बायो टफ दे दे, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो पेपर जो फिजिक्स का है वो नॉर्मल है, मतलब इजी है, मॉडरेट साइड में भी नहीं है, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन ये लोग टिपिकल डाल दे रहे हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन एकदम इररिलेवेंट और 2-3 क्वेश्चन वो जो कि मतलब जिनकी एकदम जरूरत नहीं है, मतलब कि सब कुछ इजी और 2-3 क्वेश्चन एकदम ही टफ, है ना। तो वो नहीं है, आपको पेपर मॉडरेट टू टफ साइड में रखना चाहिए, सारे क्वेश्चन को बैलेंस फॉर्मेट में रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लगा कि सारे क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है, 45 में से 40 क्वेश्चन इजी है, 4-5 क्वेश्चन आप ऐसा डाल दो जिसका कोई मतलब नहीं है और 40 क्वेश्चन आप इतना इजी डाल दो जिसका कोई मतलब नहीं है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री यहाँ भी सब कुछ ठीक है, NCERT बेस्ड है ना, NCERT बेस्ड है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का डिस्ट्रीब्यूशन उतना मतलब थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं, जबकि तीनों सब्जेक्ट को मतलब कि इक्वली रिलेवेंट दे के तब बनाना चाहिए पेपर, है ना। बाकी केमिस्ट्री ओवरऑल गुड है ना। बायोलॉजी की बात करें तो बायो आपका NCERT से है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन इसमें ज्यादा है और जो असर्शन रीजन है वो मतलब असर्शन रीजन तो आपको यहाँ पे देखने को मिला बहुत ज्यादा नहीं है, 2 असर्शन रीजन तो बहुत कम है ना। लेकिन ये जो असर्शन रीजन और मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है ये मतलब कि आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। मैचिंग वाला वही हाल है कि बहुत आसानी से आपने एक मैच किया और सारे सही हो गए। असर्शन रीजन भी इतने आसान है कि मतलब आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो कि असर्शन सही है, रीजन गलत है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, या ये सही वो गलत है। तो जो असर्शन रीजन का लेवल है वो भी बहुत बेसिक है, ठीक। तो पेपर का ये जो अब AITS है, ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, तो इसके हिसाब से मतलब कि आपको पेपर का लेवल थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी और अच्छे पेपर आ रहे हैं। ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो बहुत बेसिक लेवल का पेपर है ना, जबकि इसको और थोड़ा सा मॉडरेट साइड में होना चाहिए। इनफैक्ट ये मैंने जो मतलब लोगों से रिव्यू लिया है उनसे ये रिव्यू मिला है कि बायो का लेवल तो न्यूलाइट से भी कम है थोड़ा, है ना। न्यूलाइट के क्वेश्चन थोड़े इससे अच्छे क्वालिटी के आए हैं बायो में। अब वहाँ पे मिसप्रिंट रहता है, एरर रहते हैं टाइपिंग में, वो तो चलो ठीक है, कंसीडर करने लायक नहीं है, लेकिन बायो के लेवल को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, पेपर के लेवल को और बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि आप यदि बहुत ही इजी प्रैक्टिस करा दोगे तो फिर वहाँ पे यदि
टफ पेपर आ गया तो फिर बच्चा तो एकदम मतलब कि उसका तो माइंड ही ब्लैंक हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको मिक्स करके पेपर देना है ना। पीडब्ल्यू का पेपर वैसे उतना तो मुझे सही नहीं लगा अभी भी, जबकि ये चीज़ मैं पिछले साल जब वीडियो बनाया था तब भी बोला था कि पेपर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब हालांकि पीडब्ल्यू तो बहुत अच्छा यार पढ़ा रहे हैं, मतलब ठीक है मैंने भी पढ़ा है अलग सर से, है ना, लेकिन अब टेस्ट सीरीज को क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे हैं उसमें मैं पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन टेस्ट सीरीज को इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी आपको मिक्स करके पेपर देते रहना है, क्योंकि यदि बहुत इजी दोगे तो वहाँ पे थोड़ा भी टफ आ जाएगा तो आप ब्लैंक हो जाओ, क्योंकि यदि आपकी प्रैक्टिस ही कमजोर है तो फिर मेन एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। और यदि आप बहुत टफ पेपर भी दे रहे हो तो उसका ये दिक्कत है कि आपको कम नंबर आएगा तो डिमोटिवेशन फील होगा, है ना। तो ओवरऑल आपको सारे पेपर देते रहने हैं। यदि आपको ये जानना है कि आपके हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से आपको कौन कौन से पेपर देने हैं, जितना अब तक मैंने डिस्कस किया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।